ये आपकी क्वांटिटेटिव सारी खत्म हो गई भैया, ठीक है। क्वालिटेटिव का आपको नेम से क्लियर होना चाहिए कि क्वालिटेटिव क्या है, इतना मैं आपको बात करूंगा, ठीक है। और मिक्स्ड वाली अपन नहीं पढ़ेंगे, क्लियर। क्वालिटेटिव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मैंने डिफरेंस बताया था आपको पहले जब रिसर्च प्रोसेस बताई थी। जहां पर न्यूमेरिकल फॉर्म की बात हो जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वांटिटेटिव। जहां पर न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं है, नरेटिव फॉर्म है, जैसे लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, नरेटिव फॉर्म है, वो क्या आपकी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जैसे डाटा एनालिसिस करने के लिए अपन स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट जनरली यूज नहीं करते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर है भैया। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे पढ़ लेता हूं, उसका कोई ज्यादा यूजफुल नहीं, ठीक है। लाइक फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज ऑफ डेटा कलेक्शन है, होलिस्टिक है, इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिसर्चर जनरली होता है, रिसर्चर एज ए इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑनगोइंग डेटा एनालिसिस चलता रहता है इसके साथ साथ में, ठीक है। और इमर्ज एज ए स्टडी एडवांसेज, ठीक है, जैसे जो एडवांस होती जाती है हम उसको इमर्ज करते हुए चलते हैं, क्लियर। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर। मैं स्टडी के टाइप्स पे आता हूं भैया, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। पहली है भैया फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज। थोड़ा बहुत ध्यान से समझना केवल। फिनोमिनोलॉजिकल, अगेन इट्स क्लियर विद द नेम, मैं हर बार बोल रहा हूं, ठीक है। फिनोमिना का मतलब क्या होता है, कोई इवेंट, कोई घटना, ठीक है, कोई फिनोमिना, ठीक है। आप जो फिनोमिना है उस फिनोमिना के रिगार्डिंग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, सपोज, लेकिन जो आदमी उससे अफेक्ट हुआ है उससे नहीं कर रहे हैं, है ना। सपोज जिसने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, सपोज सुनामी आई, ठीक है ना, मतलब अफेक्ट इन द सेंस, मैं दूसरी भाषा में मैं आगे बताऊंगा तो समझ में आएगा। सुनामी आई, जो सुनामी विक्टिम्स हैं, या बाढ़ आया, फ्लड, ठीक है, अर्थक्वेक आया, क्लियर। तो आपने क्या किया, आप भोपाल में आया, मैं भोपाल में रहता हूं, अर्थक्वेक आया, भोपाल में बाढ़ आई, तो आप मेरे से क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट। आई एम द विक्टिम, मैं विक्टिम हूं, मैं भोपाल में रहता हूं, यहां बाढ़ आई तो मैं भी सफर किया हूं उससे, क्लियर। तो आप जो लाइव एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है लाइव, मैंने देखा कि कारें तैरती हुई देखी, है ना, ठीक है, मैंने घर खिसकते हुए देखे, है ना, बाढ़ आई, फ्लड आया, तो ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस था, क्लियर। तो आप मेरे से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं मेरे लाइव एक्सपीरियंसेस को, जो मैंने ऐसी कोई फिनोमिना हुआ, ऐसा कोई इवेंट हुआ, जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, कुछ भी हो सकता है, उस फिनोमिना के रिगार्डिंग मैंने जो लाइव एक्सपीरियंसेस देखे हैं, आप मेरे से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्टडीज को हम क्या बोलते हैं भैया, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी। समझ में आई कहानी। लाइव एक्सपीरियंसेस जो मैंने शेयर कर रहा हूं आपको, क्लियर, तो वो क्या आपकी फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी लेता हूं मैं डिफरेंस बताऊंगा आगे आएगा, इस वजह से मैंने थोड़ा फोकस किया था। रिसर्चर एग्जामिन्स द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थ्रू द डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइडेड बाय द पीपल इन्वॉल्व। जो भी पीपल इन्वॉल्व था उससे मैं डिस्क्रिप्शन ले रहा हूं, क्लियर। बस ये पता होना चाहिए आपको एग्जांपल से आता कौन सी फिनोमिनोलॉजिकल है। A phenomenological study on the live experiences of earthquake victims, ठीक है, in selected villages of the राजस्थान। जहां जहां पे अर्थक्वेक आया था वो रहने वाले लोग हैं, उनसे मैं डेटा क्या कर रहा हूं भैया, कलेक्ट कर रहा हूं। लाइव एक्सपीरियंसेस में ले रहा हूं, इस वर्ड को फोकस कर रहा हूं मैं, लाइव एक्सपीरियंसेस। समझ में ही कहानी। दैट स्टडी इज नोन एज अ फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी, क्लियर। नेक्स्ट आता हूं एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक वर्ड एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है कल्चर से। कल्चर, सपोज मैं कल्चर असेस करना चाह रहा हूं, मैं लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ऑल्सो कल्चर। राजस्थान की लैंग्वेज देखना चाह रहा हूं, गुजरात की देखना चाह रहा हूं, साउथ की लैंग्वेज, तमिल अलग है, तेलुगु अलग है, कन्नड़ अलग है, मलयाली अलग है ना, ठीक है। तो सबका अलग अलग लैंग्वेज पे मैं स्टडी करना चाह रहा हूं, ठीक है, जैसे कल्चर। मैं खान पान पे असेस करना चाह रहा हूं, कल्चर पे स्टडी करना चाह रहा हूं, खान पान को असेस करना चाह रहा हूं। भोपाल का अलग, एमपी का अलग है, राजस्थान का अलग है ना, गुजराती का अलग खान पान है, ठीक है। मैं वेज, साउथ इंडियन का अलग है, ठीक है। मैं वेशभूषा की बात करूं, ठीक है, यहाँ का अलग है, गोवा का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, कोई नाक में नथ पहनता, कोई क्या पहनता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, है ना। महाराष्ट्र याद आया मुझे, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटीज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जगह है या एवरीवेयर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। जब आप जहां पर भी कल्चर वर्ड आ जाए, कल्चर की जब आप स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या नाम देते हैं भैया, एथनोग्राफिक रिसर्च स्टडी। इतना सा आपको याद रखना है, क्लियर।
It is associated with the field of anthropology, is a branch of human inquiry or study of the human societies and their culture. Clear? It concentrates on the culture of a group of people. Ethnography studies involve the collection and analysis of data about the cultural group. कुछ भी हो सकता है जिस पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, that is ethnographic study. एक एग्जांपल दिया है, an ethnographic studies on the socio-cultural beliefs of the people about the antenatal, natal and postnatal care of the women in selected tribal communities of मध्य प्रदेश. ठीक है, कि आपका क्या व्यूज है एंटीनेटल मैटर. कोई कहते हैं कि एंटीनेटल में ये ध्यान रखना है, पोस्टनेटल में लड्डू खिलाते हैं, गोंद के लड्डू खाना है, ये खाना, लाइक दैट. आप डिफरेंट कल्चर्स आपका हो सकता है. तो इसकी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है भैया, आपका एथनोग्राफिक स्टडी. समझ आया? फिनोमिनोलॉजिकल समझ में आया? लाइव एक्सपीरियंसेस. ठीक है, कोई भी फिनोमिना, कोई भी इवेंट हो सकता है, उससे आप कलेक्ट कर रहे हैं. एथनोग्राफिक क्या है भैया, आपका कल्चर से रिलेटेड है. ये है ग्राउंडेड थ्योरी जो मैं बताना चाह रहा था. ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी में और फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी में थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, मैंने कहा कि आपने लाइव एक्सपीरियंसेस को उसने क्या किया, आपने शेयर किया. क्लियर? ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या है, ग्राउंड लेवल पर आप वहां पर पहुंचकर उस सिचुएशंस को ग्राउंड लेवल पर पहुंच करके वहां से डेटा का क्या कर रहे हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं. समझ में आ रही है? एक तो भैया यहां पे भूकंप आया, मैं यहां से राजस्थान चला गया, वहां माइक लगा के मुझे पूछा भाई वहां क्या हुआ नहीं हुआ, है ना. अब यहाँ क्या हुआ था वो तो मुझे पता है, जो मैंने बताया उसी को सच माना आपने, है ना. लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, उस सिचुएशंस में पहुंच कर करके वहां से जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो क्या है भैया, आपका ग्राउंडेड थ्योरी. फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ डेटा गैदर्ड बाय ए पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वर, थ्योरी इज डेवलप्ड अकॉर्डिंगली. And the term grounded theory means that the theory developed from the researcher is grounded or has its roots, ठीक है, in the data from which it was derived. A grounded theory of the researcher on the adaptation level of the people with the post injury permanent. ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं. ठीक है, या जो भी, ताकि आप जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो जो ओरिजिनल अफेक्टेड व्यक्ति है आप उससे जनरली एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाएंगे. क्लियर? एक तो क्या है, सपोज मुझे कोई क्रोनिक इलनेस है ना, कैंसर है सपोज. क्लियर? कैंसर है तो मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे से. मेरे पे ध्यान देना पड़ रहा होगा कि मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा रहे होंगे घर पे, है ना, खान पीन का ध्यान रख रहे होंगे, तो वो भी अफेक्टेड है. ठीक है, आप उनसे डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो विक्टिम खुद हूं मैं. ठीक है, मैं कैसे अडेप्ट कर रहा हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, मुझसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो एक तरह से पार्ट क्या है भैया, आपका ग्राउंडेड थ्योरी. हिस्टोरिकल रिसर्च, अगेन इट्स क्लियर विद द नेम. ठीक है, आप हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, पास्ट इवेंट की हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं किसी भी क्रिया, जैसे आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानना चाह रहे हैं, कब नर्सिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, हिस्ट्री, नर्सिंग का इवोल्यूशन कब हुआ था, नर्सिंग इंडिया में कब आई थी, कौन से सन में आई थी, कौन से आर्य के कॉलेज में आई थी, कहाँ आई थी, बीएससी नर्सिंग कब आई थी, जीएनएम कब आई थी, पोस्ट बीएससी कब आई थी. आप हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं पूरा. ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है भैया, हिस्टोरिकल रिसर्च. ठीक है, मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं तो ज्यादा इससे ऐसा मिलता नहीं, बस वे क्वेश्चंस आता है लेकिन क्वालिटेटिव सही, ऐसा नहीं क्वेश्चंस नहीं आता है. ठीक है, सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ डेटा रिलेटिंग द पास्ट अकरेंस, clear, of a particular phenomena is also a tradition that relies primarily on the quantitative data. Historical review written, जो भी रिव्यू लिखा हुआ है एक तरह से पुराना डेटा लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है. A researcher investigate the medical records. सपोज डिजीज की बात कर लें, मेडिकल रिकॉर्ड जानना चाह रहे हैं ऑफ 100 पेशेंट हु हैड इन हॉस्पिटल कार्डियोपल्मोनरी, जिसको भी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है उनका मेडिकल रिकॉर्ड आप छान रहे हैं, रिटर्न जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप छान रहे हैं, तो एक हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च. द इंटेंशन ऑफ द स्टडी वॉज टू फाइंड आउट द प्री अरेस्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, पहले क्या चेंजेस थे, क्या बायोफिजियोलॉजिकल चेंजेस थे वो जानना चाह रहे हैं इन द पेशेंट. जैसे हम देख रहे हैं आजकल कार्डियक अरेस्ट में पूछते हैं कि उसने कोविड वैक्सीन लिया था कि नहीं लिया था, या उसको कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था, बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत सारे एमआई के केसेस देखने के मिले हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च. इसी का एक नाम है, इसी का एक पार्ट है एक्शन का ही, एक अप्लाइड रिसर्च, लेकिन उसको बहुत सारी जगह बुक्स में एक्शन रिसर्च को ही अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं. ठीक है, लास्ट है शायद या एक और होगी कोई. ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट में
आप थोड़ा डिफरेंस है माइन्यूट सा। मैंने कहा अभी कोविड-19 आया, थोड़ा सा जागना भैया, मुंह धो लो, ठीक है। कोविड-19 आया, ठीक है, बड़ी डिजीज थी, एक ग्लोबल लेवल पे थी, ठीक है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, हमें क्या करना था, उसका वैक्सीन बनाना था, ठीक है। वैक्सीन बनाना था, मतलब मुझे कोई इंटरवेंशन करना था। मैंने अप्लाइड रिसर्च पढ़ाया था, बताया था कि कोई करंट सिचुएशन से उसका सॉल्यूशन हमें तुरंत चाहिए है और क्लिनिकल में उसको यूज करें। तो कोविड वैक्सीन बनाने के लिए एक एक्सपर्टाइज की जरूरत है, मैं और आप नहीं बना सकते, ठीक है। कोई साइंटिफिकली जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, है ना, वो क्या बनाएगा, उसकी कोविड की वैक्सीन बनाएगा। वो क्या करेगा, इंटरवेंशंस करेगा एक तरह से, है ना। कोई भी वैक्सीन बना रहा है, समझ में आ रही। तो एक तो ग्लोबल लेवल पर आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम है आपकी ग्लोबल लेवल पर, और जहां पर साइंटिफिकली एक्सपर्ट की जरूरत है, ठीक है, वो क्या है, आपकी एक्शन रिसर्च, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च जनरली होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस है कि जहां पर क्या है, सॉरी उसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं, जहां पर एक्सपर्टाइज की जरूरत है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अप्लाइड रिसर्च। जैसे एक्शन रिसर्च की मैं बात करूं, उसी का एक पार्ट में माइन्यूट डिफरेंस में बता रहा हूं आपको, ठीक है। जिससे आपको कोविड-19 का आपने वैक्सीनेशन देखा, आपने सिम्टम देखे, आपने क्लियर, आपने देखा वहां पे एक जब आप वहां पे टेस्ट करवाने जा रहे थे कोविड-19 का, बाहर एक गार्ड खड़ा था, वो एक इंफ्रारेड थर्मामीटर लेके खड़ा हुआ था, है ना, लाइट डाल रहा था, लाइट, है बंदूक, है ना, इंफ्रारेड थर्मामीटर था वो, ठीक है, लाइट डाली, नहीं है बेटे जाओ, ठीक है। वो कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं है टेम्परेचर चेक करने के लिए, है ना, वो टेम्परेरी जो भी है, ठीक है ना, वो एक एक्सपर्ट आदमी, साइंटिफिकली एक्सपर्ट आदमी नहीं है। तो वो जो टाइप की, जहां पर साइंटिफिकली एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्शन रिसर्च। और जहां पर साइंटिफिकली एक्सपर्ट आदमी की जरूरत है, ग्लोबल लेवल पर कोई प्रॉब्लम है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, अप्लाइड रिसर्च। ये इसी का पार्ट है, बट कहीं डिफरेंस है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, क्लियर। देखें, एक्शन रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ द अप्लाइड रिसर्च, एक उसी की फॉर्म है, बट माइन्यूट सा डिफरेंस है। इट ट्राइज टू फाइंड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन द फ्रेमवर्क। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए अपने को, कोविड-19 था, तुरंत वैक्सीन चाहिए थी आपको, क्लियर। इट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ चेंजेस इन वंस एक्शंस और प्रैक्टिसेस कैन म्यूचुअली बेनिफिट नर्सेज विद एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। कहानी वही है, आप कोविड-19 का एग्जांपल समझ दें। A branch of action research known as the participatory action research भी बोलते हैं। It was started by Kurt Lewin। अभी तक पूछा नहीं गया, पर वो एल्टन मायो आया था, इसलिए मैंने इसका भी डाल दिया, है ना, कि कर्ट लेविन जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था। एंड एक्शन रिसर्च ऑन द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द वेस्टर्न नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोटोकॉल इन द पब्लिक एंड प्राइवेट इंडियन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, आप कोर कंसेप्ट समझ जाए, मैंने बताना जो चाह रहा था आपको, क्लियर। फिनोमिनोलॉजिकल फिनोमिना, एथनोग्राफिक, कल्चर, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री जान रहे हैं, ग्राउंडेड थ्योरी, रूट तक पहुंच करके उसके रूट लेवल से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लियर। फिर क्या था आपका, एक्शन रिसर्च, क्लियर। केस स्टडी, अगेंस्ट क्लियर विद द नेम। आप किसी केस को, किसी डिजीज को आप जब डीपली इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसी को अपन क्या बोल देते हैं भैया, केस स्टडी, क्लियर। आप करते हैं नर्सिंग में केस स्टडी बनाते हैं, इन डेप्थ जो स्टडी करते हैं वो क्या है आपकी भैया, केस स्टडी। केस स्टडीज आर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द पीपल, प्लेस और एनी इंस्टीट्यूशन, इन डेप्थ। जैसे मैं इंस्टीट्यूट जान रहा हूं, आपका कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज के अंदर देखा जाए तो कितने टीचर्स हैं, लैब्स अवेलेबल नहीं है कि नहीं है, बुक्स है कि नहीं है, बस अवेलेबल है कि, तो मैं इन डेप्थ उसके बारे में मैं जनरली जानना चाह रहा हूं, वो क्या है भैया, आपकी केस स्टडी है, पीपल, प्लेस और इंस्टीट्यूशन। अकॉर्डिंग टू रॉबसन, केस स्टडी इज द डेवलपमेंट ऑफ द डिटेल्ड इंटेंसिव नॉलेज अबाउट अ सिंगल केस और अ स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटेड केसेस। और जनरली केस स्टडी जो अपन करते हैं, जनरली लाइव फिनोमिना पे करते हैं। बाकी तो हिस्टोरिकल में भी क्या करते हैं अपन, पास्ट इन डेप्थ जानते हैं, ठीक है, पर जो एग्जिस्टिंग फिनोमिना है
जनरली एग्जिस्टिंग फिनोमिना है, लाइव फिनोमिना है, जनरली उसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं अपन, पुरानी चीजों को भी जानते हैं पहले पहले क्या हुआ था। और केस स्टडी में क्या है कि मैं एक करंट सिचुएशन, जब कॉलेज में गया, आपके पास फैसिलिटी है, बस है, बच्चे कितने में है, टेबल चेयर है कि नहीं है, बोर्ड है कि नहीं है, प्रोजेक्टर है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है, पंखा है कि नहीं है, वेंटिलेशन है कि नहीं है, मतलब इन डेप्थ जान रहा हूं उसके बारे में। पर वो हो सकता है अभी एग्जिस्टेंस में भी हो, क्लियर, या पहले भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, उसको केस स्टडी। लेकिन हिस्टोरिकल के अंदर ऐसा नहीं होता, वह इन डेप्थ प्रीवियस पास्ट अकरेंस की चीजों को ही हम पता लगाते हैं, वो क्या है आपके भैया, हिस्टोरिकल। ये डिफरेंस है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ कहानी है। A case study on the availability and utilization of the emergency services in the एम्स हॉस्पिटल उदयपुर राजस्थान, है नहीं वहां पे एम्स, AIMS है, अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, क्लियर, डन।